नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में। यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम मॉडल पेपर नंबर 8 लेकर आए हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हमने 10 प्रश्नों को शामिल किया है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 5 प्रश्न बहुविकल्पी हैं और 5 ऐसे प्रश्न हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़ा उनका स्तर भी थोड़ा ऊँचा है। तो उन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि ऐसे ही जब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इन 10 प्रश्नों में शुरुआत के जो 5 प्रश्न हैं बहुविकल्पी हैं। उन प्रश्नों के जवाब आपको भी देना है, उसके बाद मैं उत्तर आपको बताऊंगा उनका। सबसे पहले आप प्रश्न को देखेंगे और अपनी कॉपी में जल्दी से उसको सॉल्व कर लेंगे और नीचे कमेंट में उसका उत्तर बता दीजिएगा। फिर हम उसका उत्तर बताएंगे और आप मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है या गलत। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है, ये आपको बताना है। यानी जो 16/80 है माइनस का, उसका सरलतम रूप क्या है। आपके पास ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए कि 1 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है या तीसरा या चौथा, जो भी सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप बताना। पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा ऑप्शन है -1/-5, तीसरा ऑप्शन है -1/5 और चौथा ऑप्शन है -2/5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 16/80, जब हम 16 को काटेंगे, 16/80, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, ये है माइनस का 16/80, तो माइनस का 1/5 उत्तर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपका -1/5 उत्तर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, -1 की पावर 999, इसका क्या मान होगा। ऑप्शन आपके सामने है 0, 1, -1 या फिर 999। तो यहाँ पर जो भी सही उत्तर है आप हमें फटाफट नीचे कमेंट में बता दीजिए कि -1 की पावर 999 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी हम माइनस को भूल जाते हैं, अभी हम संख्या को देखते हैं। सिर्फ यहाँ पर 1 को हम देख रहे हैं, 1 की पावर 999। आपको ये मालूम है कि 1 की चाहे जितनी पावर कर दें, हमेशा 1 ही आता है। चाहे 1 की पावर 1 करें, चाहे 1 की पावर 2 करें या फिर 1 की पावर 100 कर दें, सदैव उत्तर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस का लगेगा या फिर प्लस का लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ जो पावर है वो कितनी है, 999 है, ये सम है या विषम। जब भी जो पावर होगी वो अगर सम होगी तो यहाँ पर +1 आएगा, और अगर पावर विषम होगी तो ये यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। तो ये चीज क्लियर है। अब ये बताइए 999 क्या है। 999 विषम है, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा -1। इसका हम छोटा एग्जाम्पल आपको करके दिखाते, तब शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे हम कहते हैं -1 की पावर 2, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, -1 गुणे -1 माइनस और गुणे माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, और 1 एकम 1। यहां पर आपने देखा जब पावर सम है तो उत्तर प्लस में आ रहा है। अब यहां पर -1 की पावर 3 करके देखते हैं, यानी जो 3 है वो विषम है। अब हम इसका गुणा करके देखते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1। तो यहां पर आप देखेंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 एकम 1 एकम 1, तो ये जो -1 इसका फाइनल आएगा। तो यहां पर आपने ये समझा कि जो अगर पावर विषम है तो आपको जो फाइनल उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, और जब पावर सम है तो जो फाइनल उत्तर होगा वो प्लस में आएगा। ये चीज क्लियर है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं जब संख्या में माइनस लगा हो, जैसे यहां पर -1 लगा है। तो यहां पर आप देख लीजिए, अगर जो पावर आपकी विषम है तो माइनस में उत्तर आएगा, अगर पावर सम है तो प्लस में उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर 8 भागफल आता है, तो वह संख्या बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4, 12, 2, 32। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो किसी संख्या में 4 से भाग देने पर,
दोस्तों अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है सॉल्व करने में तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर 8 भागफल आता है। यहां पर हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है और x में 4 से भाग दिया जा रहा है, 4 से हमने भाग दे दिया तो 8 भागफल आ रहा है। यही तो इक्वेशन बन रही है। किसी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 4 बराबर के उस तरफ भेज दीजिए, इधर है डिवाइड में, उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 चौको हो जाएगा 32। तो x की जो वैल्यू यहां पर निकल के आ गई वो आ गई 32। 32 में अब अगर आप 4 से भाग दे के देख लीजिए आपको 8 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 7pq ब्रैकेट के अंदर 8/3pq का मान बताइए। इसको सॉल्व कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 56pq/3pq, 56/3, 1/3pq या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में हमें बता दीजिए। 7pq ब्रैकेट में 8/3pq, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो pq है ये तो कट जाएगा। ऊपर है 7 और 8, 8 सत्ते हो गया 56 और नीचे बचा 3, तो जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 56/3, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक घन की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 6.25 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 15.625 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर आपको मालूम है कि जो आयतन होता है वो सदैव घन में होता है या फिर हम कह सकते हैं क्यूब में होता है। तो यहां पर जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर वाले थे वो तो पहले ही गलत हो गए। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दोनों गलत हो गए। अब यहां पर केवल क्यूब वाले यही बच रहे हैं, यही दोनों, तो इसी दोनों में से कोई ना कोई उत्तर होगा। तो आप निकाल लीजिए 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब। तो यहाँ पर जो भुजा दे रखी है यानी a की वैल्यू 2.5 दे रखी है और क्यूब करना है तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 2.5 2.5 2.5। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2.5 और 2.5 जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 6.25 गुणे 2.25। अब 6.25 का जब हम 2.5 में गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 15.625 सेंटीमीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं 15.625 घन सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो वो सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3,06,452 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी जिसे इस संख्या में जोड़ना है। जब जोड़ देंगे तब वो प्राकृतिक संख्या बनेगी। तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो देखिए इसका हमने वर्गमूल निकाल लिया। यहां आप देख सकते हैं 3,06,452 का। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग दाईं तरफ से जोड़े बना लेते हैं 2-2 के। तो ये हमने जोड़े बना लिए 2-2 के। अब यहां पर जो पहला जोड़ा है 30 का। अब हमें कोई ऐसा स्क्वायर पढ़ना है जो 30 से थोड़ा कम हो। जैसे हम कह दें कि 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 पचे 25, 6 छंगे 36। तो 36 ज्यादा हो रहा है तो एक वापस आइए 5, 5 पचे 25 कर देते। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, 5 बचे 25 और 30 में 25 घटेगा तो आएगा 5। अब हमें अगला पूरा जोड़ा उतार लेना है, यानी 64 हमने उतार लिया तो ये हो गया 564। अब यहाँ पर जो हमने ये 5 यहाँ पर किया था तो इसको हमने यहाँ उतार दिया, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 10। अब यहाँ पर है 10, यहाँ है 564। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अभी ये सब नहीं है, यहाँ है 10, यहाँ है 564। तो हम यहाँ पर 4 भूल जाते हैं, कितना बचा 56। अब 10 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 56 में। तो 10 पचे 50, 10 छक्के 60। तो 5 बार जा रहा है, 6 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 पचे 50 हम ले गए 5 बार। तो जब यहाँ 5 से गुणा किया तो वही हमें यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 105 और यहाँ है 5। तो 105 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 525। अब 564 में हमने 525 को घटा दिया, बचा हमारे पास 3,952।
क्योंकि यहां से ये हमने अगला जोड़ा उतार लिया, यहां बचा 39 और ये 52 हमने यहां उतार लिया, तो ये हो गया 3952। अब हमें यहां पर क्या करना है, ये जो 5 यहां था हमने यहां पर लिख दिया, 105 में 5 को जोड़ा तो आ गया 110। ठीक है, 110 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 110 में हमें क्या करना होगा, एक जीरो ये हम भूल जाते हैं और इधर की दो संख्या ये हम भूल जाते हैं, तो इधर बचेगा 11, इधर बचेगा 39। तो 11 तिया 33 होता है और 11 चौको होता है 44। तो एक चीज यहां पर लास्ट स्टेप में यही समझने वाली मेन पॉइंट है, जब भी पूछेंगे यहां पर कि कौन सी संख्या जोड़ दें, तो जब भी जोड़ने वाली बात होगी तब हमें यहां पर एक अधिक संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहां पर हमें क्या करना होता है कि जब हमने यहां पर 11 तिया 33, 11 चौको 44 कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 ज्यादा हो रहा है, 3 11 तिया 33 कम हो रहा है 39 से, तो हमने क्या किया, ज्यादा वाली संख्या ली, 11 चौको 44, तो यहां पर हमने 4 लिखा और यहां पर भी 4 लिखा, तो ये हो गया 1104, ऊपर हो गया 4, 1104 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4416। तो 4416 ज्यादा है 3952 से, तो इसको घटा लीजिए तो आपको मिल गई संख्या 464। तो 464 जो संख्या है वही संख्या हमें इसमें जोड़ना होगा, तभी जाकर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमने यहां लिख दिया है, यहां पर 464 अधिक होना चाहिए। यदि 3,06,452 में 464 जोड़ दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरह हम ऐसी संख्या में जोड़ना हो तो योगफल पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त करना है, तो हमें इसी तरह करना पड़ेगा। सबसे पहले उसका हमें वर्गमूल निकालना होगा और लास्ट वाले स्टेप में एक अंक ज्यादा लेना होगा। जैसे अभी हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहां पर आ रहा था 3, लेकिन हमने यहां पर एक अंक ज्यादा लिया 4, और वही 4 से यहां पर भी हमने गुणा किया, तो जो भी संख्या यहां पर घट के आएगी वही संख्या एक्चुअल में आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, √27 माइनस 9 बटे √3 माइनस √1/9 प्लस क्यूब रूट 1/27। तो यहां पर 27 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, 3 × 9। क्यों तोड़ा, क्योंकि यहां पर 9 का हमें स्क्वायर मिल जाएगा और 3 अपना रूट में पड़ा रहेगा। अब यहां पर देखिए 9/√3, तो यहां पर √3 का कुछ होता नहीं, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहां पर 1/9 का अंडर रूट है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, 9 जो होता है वो 3 का होता है और 1 1 का ही होगा, तो इसको खोल लिया, तो ये माइनस का 1/3 हो गया। यहां पर 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो 27 का होता है 3 और 1 का होता है 1। अभी मैंने आपको बताया था 1 की चाहे जितनी पावर कर लो, 1 का चाहे जितना रूट लगा लो, 1 ही आएगा। तो यहां पर हो गया प्लस का 1/3। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये माइनस का ये प्लस का, तो कट गए दोनों। आप यहां देख सकते हैं यहां पर 3 × 9 था, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 ये देखिए बाहर आ गया, और ये वाला जो 3 था वो रूट के अंदर ही है। यहां पर आगे देख सकते हैं ऐसे ही उतार दिया, -9/√3। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 9 है हमें किसी तरह सॉल्व करना है, तो यहां पर 9 को हमने 3 × 3 के फॉर्म में तोड़ लिया। फिर अगले स्टेप में ये 3 ऐसे ही रख दिया, और ये जो 3 था इसको हमने √3 × √3 के फॉर्म में तोड़ लिया। जैसे जो 3 होता है ये √3 × √3 होता है ना, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तभी तो पूरा 3 प्राप्त होता है हमें, तो हमने यही कर लिया यहाँ पर। और उसके बाद ये कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 3√3, और ये पहले से 3√3 है, तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, उत्तर आ गया आपके सामने 0। यहाँ पर आप प्रश्न को देख सकते हैं कितनी आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। केवल आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 36x² प्लस 12x प्लस 1 का गुणनखंड करो। जब भी गुणनखंड करने की बात आती है तो सीधा सा हमें लॉजिक लगाना होता है। देखिए ध्यान से देखिए, x² का गुणांक कितना है 36 और संख्या कितनी है 1, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 36 × 1 = 36। अब ये जो 12 है, x का जो गुणांक है 12, अब 12 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणा 36 आए। तो हम 12x को दो भागों में तोड़ लेते हैं, 6 और 6 के भाग में तोड़ लेते हैं, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा,
और 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने 6x प्लस 6x के फॉर्म में तोड़ लिया। 12x को हमने 6x प्लस 6x के फॉर्म में, यहां आप देख सकते हैं हमने यहां तोड़ लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम 6x कॉमन ले सकते हैं। तो जब 36x स्क्वायर में 6x कॉमन लेंगे बचेगा 6x, और इस 6x में हम 6x अगर कॉमन ले ले तो बचेगा 1। तो यहां पर क्या हो गया, 6x प्लस 1, इसी पूरे को उठा के हमने यहां रख दिया 6x प्लस 1। तो जब यहां पर हमें यहां से कॉमन लेना था 6x प्लस 1, तो यहां पर पहले से ही 6x प्लस 1 है, यहां 6x प्लस 1 है, तो यहां पर डिवाइड होके आ जाएगा 1। अब यहां पर हम इसको लिख लेते 6x प्लस 1, ये लिख दिया, और 6x प्लस 1, 6x प्लस 1 यहां पर ये लिख दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणा होता है तो वहां पर स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। तो यहां पर हमने वही किया 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि गुणनखंड कैसे करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान आयु पूछी है। तो मान लेते हैं राधे की आयु x वर्ष है और पिता की आयु हो जाएगी 7 वर्ष, क्योंकि लिखा है यहां पर 7 गुनी उसकी आयु है पिता की। 1 वर्ष पहले बोल रहे हैं कि राधे की आयु की 9 गुनी थी पिता की आयु। तो 1 वर्ष पहले राधे की आयु हो जाएगी x माइनस 1, पिता की आयु हो जाएगी 7x माइनस 1, क्योंकि वर्तमान में x है तो 1 वर्ष पहले -1 कर देंगे। पिता की आयु 7x है इस समय, तो 1 वर्ष पहले होगी 7x माइनस 1। अब प्रश्न में ये कह रहे हैं कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। तो यहां पर हमने 9 गुना कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और सीधा उत्तर मिल जाएगा। तो 9x माइनस 1 होता है, तो 9x माइनस 9, 9 का x में गुणा करेंगे, 9 का माइनस 1 में गुणा करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं 9x, ये जो 7x है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9x माइनस 7 होता है 2। यहां -9 था इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -1 प्लस 9 होगा 8 प्लस का, तो 2x बराबर 8। 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके सामने 4। ये चीज क्लियर हो गई। यानी राधे की जो आयु है वो 4 वर्ष यहां पर निकल के आ गई, और पिता की आयु 7 गुनी थी, तो 7 गुणे 4 आपके सामने निकल के आ गई 28 वर्ष। तो ये चीज क्लियर, राधे की आयु 4 वर्ष और पिता की आयु निकल के आ गई जो कि 7 गुना थी 28 वर्ष। अगला जो यहां पर प्रश्न है, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है। 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 है। दोनों का मूल्य ज्ञात करो। यहां पर दोनों का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमें दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। मेज का मूल्य x, कुर्सी का मूल्य y। तो जो मेज का मूल्य है, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000, तो 3 मेज यानी 3x प्लस 5 कुर्सी 5y बराबर 1000। इन दोनों का मूल्य 1000, तो 1000 के बराबर कर दिया। 5 मेज और 2 कुर्सी यानी 5x प्लस 2y, इनका जो मूल्य है वो है 970, तो हमने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 970 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने बताया था कि सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई बराबर होना चाहिए, तो x वाले बराबर हो या तो y वाले बराबर हो। दोनों में से कोई बराबर नहीं है। ये 3x है, ये 5x है, बराबर नहीं है। ये 5y है, ये 2y बराबर ही नहीं है। तो कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पर चलिए हम x को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस इक्वेशन में अगर हम x में अगर हम 5 का गुणा कर दें, यहाँ पर आप देखिए ये 5x है, तो इस 5 का हम इसमें गुणा कर देते हैं, और ये जो 3x है इस 3 का हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो देखिए जब 5 ऊपर वाले में 5 से गुणा करेंगे तो 15x आ जाएगा, नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे तो 15x आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए 15-15। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए गुणा कर लेते पहले। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा कर लीजिए, तो ये समीकरण 1 है। तो 5 3 15, 5 5 25 और 1000 गुणे 5 बराबर 5000। अब यहाँ पर 3 से गुणा करना था, तो 3 5 15, 3 दूना 6 और 970 का जब 3 में गुणा करेंगे 2910। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नीचे सबके चिन्ह बदल दीजिए, तो ये कट जाएगा। 25y माइनस 6y हो जाएगा 19y। 5000 माइनस 2910 हो जाएगा 2090। अब
y की वैल्यू हमें निकालनी है तो 19 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 2090/19 जब इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 110। तो यहां पर जो कुर्सी का मान हमने माना था y, तो वो निकल के आ गया 110। अब इसी y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन यानी समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हम x की भी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी मेज की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3x + 5y था, तो हमने y की जगह 110 रख दिया बराबर 1000। अब जो 110 × 5 होता है 550, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 1000 - 550 होता है 450, 3x बराबर 450 हो गया। अब 3x 3 उधर चला जाएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, 450/3 बराबर 150। यानी जो मेज की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई वो आ गई 150। कुर्सी की वैल्यू निकली 110, यानी एक कुर्सी का मूल्य 110 रुपये और एक मेज का मूल्य 150 रुपये। उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न है ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 नंबर में ऐसा प्रश्न आने वाला है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे तो इसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज के जो प्रश्न है 0.0000064 का घनमूल निकालना है। कई बार प्रश्न करा चुका हूं कि कैसे घनमूल निकालते, बेहद आसान है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0.004, दूसरा ऑप्शन है 0.0004, तीसरा ऑप्शन है 0.04 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर यहाँ पर सही है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज के प्रश्न का उत्तर क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।